हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हम लोग सीख रहे हैं वेक्टर सबस्पेसेस को कैसे प्रूव करना है कि पर्टिकुलर नॉन एम्प्टी सेट गिवन वेक्टर स्पेस का वेक्टर सबस्पेस है कि नहीं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि कोई पर्टिकुलर सबसेट किसी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है कि नहीं, अगर है तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। उसके लिए मैंने आपको कुछ थ्योरम्स बताई हैं, कुछ प्रूव करके दिखाए हैं, उनके रिजल्ट आपने याद रखने हैं। उन रिजल्ट का इस्तेमाल करके आपने ये रिजल्ट्स शो करने हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है आपके सामने वो ये है कि अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस है R³ में, तो आपको ये दो मैंने नॉन एम्प्टी सेट R³ के अंदर ही दे रखे हैं। चेक करके दिखाना है कि ये क्या दोनों इसके वेक्टर सबस्पेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बारी बारी मैं दोनों करके दिखाता हूँ। पहले आप देखो, पहले समझना कि V क्या है और फिर देखना कि W क्या है, और फिर हमने वेक्टर सबस्पेस की कंडीशंस लगा के देखनी है कि उसमें सेटिस्फाई होती कि नहीं। पहले तो V को समझो, ये लिखा है कि वेक्टर स्पेस इन R³ है। इसका मतलब है कि V में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। V में एलिमेंट आएंगे इस तरह से, ट्रिपलेट की फॉर्म में, ए जैसे ये लिखा हुआ ABC इसी फॉर्म के एलिमेंट V में आएंगे। बट अब देखो कि W में भी तो वही चीज़ है, यस वही है, बट इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि C जो है वो इंटीजर होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट W में इंटीजर होना चाहिए। V में कोई भी हो सकता है, ABC रियल नंबर, पर W में C को इंटीजर ही होना होगा। तो ऑब्वियसली W V का सबसेट तो है ही है, क्योंकि C इंटीजर है तो रियल नंबर होना ही होना है उसमें। अब ये अगर इसका सबसेट है तो क्या ये सबस्पेस भी बनेगा? तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी थी आपको सबस्पेस की, बताया था मैंने आपको कि इट शुड बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन का चेक करके देख लेते हैं। रियल नंबर से मैंने कोई नंबर लिया √2, कोई ज़रूरी नहीं √2 लूँ, आप √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, और फिर मैं इसको अल्फ़ा से डिनोट करता हूँ। अब इस अल्फ़ा को इस एलिमेंट के साथ जो W के साथ लिया है, W में से लिया गया, उसके साथ मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या मेरे पास फिर से एलिमेंट W का आता। अगर W का आ गया तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करूँगा, अगर नहीं आया तो यहीं पे मैं डिक्लेयर करता हूँ फिर कि ये सबस्पेस नहीं है। लेट अस सी, अल्फ़ा के साथ जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा तो मैंने √2 ले रखा है, तो ये पहला √2 आया, √2 भी आया, √2C आया। अब W की कंडीशन ये है कि इसका थर्ड एलिमेंट जो है वो इंटीजर रहना चाहिए। अब अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करने पे मैं चेक करता हूँ कि √2C जो है वो क्या W का एलिमेंट है कि नहीं। √2C तो W का एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है और C इंटीजर है। इरेशनल को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आना है, इसलिए ये जो एलिमेंट है √2C वो यानी कि थर्ड एलिमेंट W से नहीं आया। इसलिए अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पे जो भी मेरे पास आएगा वो W में से नहीं आएगा। हैंस W इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, therefore W cannot be a vector subspace। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, पहले क्वेश्चन देख लो। इसमें भी ऐसा ही एक सबसेट बनाया है मैंने, बट इसकी कंडीशंस दो लगा रखी हैं। पहले एक ही थी कि थर्ड एलिमेंट शुड बी इंटीजर। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस शुड बी डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड, A = B - C। और दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिमाइंडर मेरे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो वो एलिमेंट W में से आएगा। अब मुझे चेक करके दिखाना है कि ये वेक्टर सबस्पेस बनता कि नहीं। तो इसके लिए फिर देखिए, मैंने W से इस बार दो एलिमेंट लिए हैं, एक X जिसको A1 B1 C1 से लिखा है, Y को मैंने लिखा है A2 B2 C2। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट W में से लिए गए हैं तो W की दो कंडीशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 वो B1 - B2 C1 के बराबर होगा,
और 2 इंटू A1 प्लस 3 B1 माइनस C1 0 होगा। इसी तरह से ये जो एलिमेंट है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज A2 इक्वल टू B2 माइनस C2। और दूसरी कंडीशन थी कि फर्स्ट को 2 से करो, सेकंड को 3 से करो और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो तो मेरे पास 0 आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मतलब ये मैंने सुपोज किया है। अब मुझे चेक करना है कि ये इसका वेक्टर सबस्पेस है कि नहीं। तो मैं क्या चेक करूँगा, एक x माइनस वाई चेक करूँगा और एक अल्फ़ा x चेक करूँगा। अगर ये दोनों w में हुए तब तो ये सबस्पेस हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम प्रूव करी थी हमने। x माइनस वाई को देखो, x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू थी, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है सच दैट कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोनों के डिफरेंस के बराबर है कि नहीं। तो देखो A1 माइनस A2 कितना आता है, B1 माइनस B2 माइनस C1 माइनस C2। सो इट इज़, ये तो गिवन ही है आपको। और देखना है ये दूसरी कंडीशन में कि फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड को 3 से और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा कि नहीं। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, तो ये पहला ये चीज़ बनी, दूसरी ये चीज़ बनी, ये दोनों चीज़ें, तो यहाँ से मेरे पास 0 है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस वाई जो मैं करूँगा तो वो w से आ जाएगा, क्योंकि ये w की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता। इसी तरह जब मैं w के किसी एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा, अल्फ़ा x करूँगा, तो अल्फ़ा ये चीज़ बनी। अब देखो अल्फ़ा A1 कितना होगा, A1 है पीछे दिया हुआ मैंने B1 माइनस C1, तो मल्टीप्लाई करके देखा तो अल्फ़ा B1 माइनस अल्फ़ा C1, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों के डिफरेंस के बराबर आ गया। अब मुझे चेक करना है कि 2 टाइम फर्स्ट 3 टाइम सेकेंड ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड वन, क्या मेरे पास 0 आता कि नहीं। हाँ, ये भी 0 आ गया, इसलिए अल्फ़ा x भी w में चला गया। अब देखो x माइनस वाई भी w में, अल्फ़ा x भी w में है, therefore w is a subspace of V3R। अब देखो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसको आपने करना है। हिंट भी दे रखा है कि वेक्टर स्पेस मैंने लिया है इस पर 2x2 मैट्रिसेस का, और W लिया है सिर्फ वो वाले 2x2 मैट्रिसेस जिसमें A² इक्वल टू A, मतलब W में वही मैट्रिसेस लेनी है जिनका स्क्वायर करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए। तो शो करके देना कि ये वेक्टर सबस्पेस नहीं है। तो ये मैंने हिंट दे रखा है आपको, A आप ये ले लीजिए, B ये ले लीजिए, और A प्लस बी का स्क्वायर दिखाइए, वो B में नहीं मुड़ के A प्लस बी नहीं आएगा, इसलिए ये वेक्टर सबस्पेस नहीं बनेगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में आपने सीखा है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट कब वेक्टर सबस्पेस नहीं बनता और कब बनता है। इसको आप 4-5 क्वेश्चन और करेंगे तो ये अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।